लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने बुधवार को नामांकन का पर्चा दाखिल किया। काफी संख्या में समर्थकों के साथ वो समाहरणालय पहुंचे और जिला निर्वाची पदाधिकारी उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयप्रकाश वर्मा समर्थकों के साथ शहर के हाई स्कूल ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता के आमंत्रण पर वे चुनावी मैदान में हैं। कहा कि यह चुनाव वे नहीं बल्कि कोडरमा की जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि नामांकन में जनता की उपस्थिति ये बयां कर रही है कि मतदान के दिन जनता उन्हें अपना भरपूर समर्थन देगी। आज भी मैं कह रहा हूँ कि ये लोग खाली पैसा हौसोते हैं, जनता भाड़ में जाए, हम लूट के कितना पैसा हम जमा कर लें, ऐसी मानसिकता तमाम पार्टियों की है और इन लोगों से हम अलग हैं और इसीलिए जनता ने मुझे इस चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण किया और आमंत्रण स्वीकार करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कोडरमा लोकसभा की 22 लाख जनता चुनाव लड़ रही है और मुझे सपोर्ट कर रही है। और आज आपने देखा होगा कि जनता भारी संख्या में नॉमिनेशन में जब उपस्थित हो सकती है तो इसी ताकत और इसी जोश से जनता मतदान के दिन 20 तारीख को मेरे पक्ष में मतदान करेगी और मुझे लोकसभा भेजेगी और पूरे लोकसभा में जनता का शासन स्थापित होगा, जनता का व्यवस्था स्थापित होगा और तमाम चीजें जनता के हित में होंगी। आपका मुख्य मुकाबला किसके साथ होगा क्षेत्र में? ये तो जनता बता ही देगी आपको 20 तारीख को। आप इंतजार कर लीजिए कि किसके साथ मुकाबला है। यहाँ बता दें कि प्रत्याशी प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा झामुमो से टिकट की चाह लिए कोडरमा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन इंडिया अलायंस ने यह सीट माले के खाते में डाल दिया, जिससे विनोद सिंह चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद प्रोफेसर वर्मा ने बगावत के तेवर दिखाए और आम बैठक कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। वहीं इस सीट पर अब एनडीए से अन्नपूर्णा देवी, इंडिया अलायंस से विनोद कुमार सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा समेत अन्य 3 दल से अब तक कुल 6 उम्मीदवार कोडरमा सीट पर नामांकन करवा चुके हैं। ऐसे में मौसम की तरह कोडरमा सीट भी हॉट हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो कोडरमा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में जनता जनार्दन अब 20 मई के चुनाव में मतदान करके किसके सिर पर कोडरमा सीट का ताज पहनाएगी, ये 4 जून को परिणाम घोषित होने पर पता चल पाएगा। फिलहाल सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समृद्ध समाचार, गिरिडीह।